student, this is your computer science class and today we will discuss operating system. So, introduction of operating system. What is operating system? And today we will discuss architecture of computer. What is operating system? Types of operating system, different functions of operating system and special features of operating system. So this is the architecture of computer system where hardware, the operating system is between the hardware and the programming language, and application programs. The detailed layer view of this computer system: hardware inside, then machine code, then operating system, then system programming language, then compiler interpreter, then application programming language, and then application package. This is the detailed layer of view of computer. Now system software, application software and driver programs. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? परफॉर्म्स एसेंशियल ऑपरेशन टास्क। ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं और यूटिलिटी प्रोग्राम्स। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत दो और आते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा होता है यूटिलिटी। तो आज की क्लास में हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये बताना ज़रूरी था कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो सिस्टम को कंट्रोल और मेंटेन करने के लिए यूज़ होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर का फर्स्ट पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है और सेकंड क्या है? यूटिलिटी प्रोग्राम्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पहली क्लास में भी आपको बताया था, जो कि स्पेसिफिक टास्क के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, जैसे बिजनेस एप्लीकेशन के लिए, कम्युनिकेशन एप्लीकेशन के लिए, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के लिए, एंड एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशनल सॉफ्टवेयर के लिए। देन थर्ड वन इज़ दी ड्राइवर प्रोग्राम्स। डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं? जब भी हम किसी कंप्यूटर में कोई नई डिवाइस इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ उसका सॉफ्टवेयर भी आता है, और वो सॉफ्टवेयर जैसे आपने देखा होगा सीडी या डीवीडी रहती है, तो हम जब उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं तभी हम वो हार्डवेयर यूज़ कर पाते हैं। तो वही होते हैं डिवाइस ड्राइवर्स। क्लियर हुआ आपको? अब बात आती है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स। देयर आर यूज़र एप्लीकेशन प्रोग्राम, सिस्टम प्रोग्राम्स एंड ड्राइवर प्रोग्राम्स। तो यूज़र एप्लीकेशन प्रोग्राम्स यूज्ड बाय द यूज़र टू परफॉर्म अ टास्क। सिस्टम प्रोग्राम्स क्या होता है? इंटरफेस बिटवीन होता है यूज़र और कंप्यूटर के बीच में। ड्राइवर प्रोग्राम होता है कम्युनिकेशन इनपुट डिवाइस विद द कंप्यूटर। नाउ द हायरार्की ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर: यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, यूज़र 4। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट वर्ड प्रोसेसिंग जो सॉफ्टवेयर है, देन इमेज एडिटिंग प्रोग्राम्स, डेटाबेस प्रोग्राम्स, स्प्रेडशीट, ये सारे क्या हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। उनके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं एंड देन हार्डवेयर है। दे हायरार्की है प्रोग्राम की, जस्ट अभी आपको बताया सेम है। अब बात आती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स विच कंट्रोल द रिसोर्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम which is written in low level language, that is machine dependent language. It is an interface between the user and the hardware. When the computer is on, operating system will first load into the main memory. नेक्स्ट इज बेसिक फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक फंक्शंस क्या हैं? फर्स्ट इज डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन। इट कंट्रोल्स पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। ये सारे जो पेरिफेरल डिवाइसेस कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं उनको कंट्रोल करता है। सेकेंड, फाइल मैनेजमेंट। ट्रांसफ़र फाइल्स बिटवीन मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज, मैनेज फाइल फोल्डर्स, allocate the secondary storage space and provide file protection and recovery. थर्ड इसका फंक्शन है मेमोरी मैनेजमेंट करने का। इट एलोकेट द यूजेस ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी टू रिक्वेस्टिंग प्रोसेस। एंड फोर्थ इज इंटरफेस प्लेटफॉर्म। ये क्या करता है? इट अलाउ द कंप्यूटर टू रन अदर एप्लीकेशंस। अलाउ करता है कि आप दूसरे एप्लीकेशंस को भी रन कर सकें। नेक्स्ट, अदर फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम: बेस्ट यूज़ ऑफ द कंप्यूटर रिसोर्सेज। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के रिसोर्सेज को बेस्ट यूज़ करता है
नेक्स्ट, प्रोवाइड अ बैकग्राउंड फॉर यूजर्स प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट। बैकग्राउंड दे देता है कि प्रोग्राम पीछे एग्जीक्यूट होते रहे, आप सामने कोई और प्रोग्राम रन कर सकते हैं। थर्ड, डिस्प्ले एंड डील विद एरर्स व्हेन इट हैपेंस। ये क्या करता है, डिस्प्ले भी करता है एरर्स को और उनसे डील भी करता है। और नेक्स्ट, कंट्रोल द सिलेक्शन और ऑपरेशन ऑफ द पेरिफेरल्स। क्या करता है, उनको कंट्रोल करने का काम, उनको सिलेक्ट करने का काम करता है। और एक्ट एज अ कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन यूज़र एंड सिस्टम प्रोटेक्शन। लेयर के बीच कम्युनिकेशन लिंक की तरह काम करता है। और कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड देयर डिफरेंसेस। कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें है यूनिक्स, लाइनेक्स, एमएस विंडोज़ 2000 सर्वर। डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है एमएस विंडोज़ 9X, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस। और थर्ड है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि पाम ऑपरेटिंग सिस्टम और पॉकेट पीसीज हैं। तो डॉस इंटरफेस कुछ ब्लैक एंड वाइट होता था जिसमें हम सारी कमांड्स टाइप करके देते थे और फिर ये आपको आउटपुट मिलता था डॉस में। ये पहला विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम था। उसके बाद GUI फीचर्स वाले ऑपरेटिंग सिस्टम आए जिनमें क्या था, जे यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस थे, सिम्बॉल्स आइकन्स यूज़ होने लग गए थे, उसको GUI बोला गया। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम थे, यूनिक्स, डॉस, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस विंडोज़, लाइनेक्स, पाम ऑपरेटिंग सिस्टम, पॉकेट पीसी। इनमें क्या डिफरेंस था, यूनिक्स मल्टी यूज़र मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम था, डॉस सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूज़र है और मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस विंडो सिंगल यूज़र मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स मल्टी यूज़र और मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जो पाम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो सिंगल यूज़र मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। यूनिक्स जो है वो कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस है। हमने देखा कमांड लाइन, ब्लैक एंड वाइट में कमांड प्रॉम्प्ट पर हम क्या करते थे, कमांड लिखते थे। डॉस में भी कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में GUI है, आप पूरा ग्राफिक्स के थ्रू इंटरेक्ट कर सकते हैं। एमएस विंडोज़ में भी GUI है, GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। लाइनेक्स में कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस है। पाम ऑपरेटिंग सिस्टम या पॉकेट पीसी में भी GUI है। Unix has several version but they lack interoperability। उसमें बहुत सारे वर्जन्स हैं लेकिन क्या है, इंटरऑपरेटिबिलिटी नहीं है। और डॉस हैज़ बीन रिप्लेस बाय एमएस विंडो। डॉस को फिर किसने रिप्लेस कर लिया, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ने रिप्लेस किया। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ ईजी टू यूज़ GUI। बहुत ही ईजिली GUI फीचर्स के साथ ईजी यूज़ किया जा सकता है। एमएस विंडोज़ फर्स्ट ट्रू एमएस विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ विंडोज़ 95। एमएस विंडोज़ 95 था जिसमें फर्स्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें GUI था। लाइनेक्स इज़ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। और पाम ऑपरेटिंग सिस्टम दे आर स्पेशली डिज़ाइन फॉर PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस के लिए पाम ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन किए जाते हैं। यूनिक्स क्या है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है। एमएस विंडोज़ डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। और पाम जो है वो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आप यूज़ कर रहे हैं अपने मोबाइल्स में, है ना। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है जब हम कंप्यूटर्स को नेटवर्क से कनेक्ट कर देते हैं तो इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते हैं वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। और सिंगल पीसी में जो आप यूज़ करते हैं वो डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। और जो आप मोबाइल में यूज़ करते हैं वो कौन से होते हैं, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू कंट्रोल डिस्क ऑपरेशन। टू पार्ट्स, देयर आर टू पार्ट्स। फर्स्ट इज स्मॉल सिस्टम डेटा जो क्या करता था, कीप ट्रैक ऑफ की इंफॉर्मेशन ऑफ द डिस्क। और सेकेंड है डेटा एरिया वेयर डेटा फाइल इज स्टोर्ड, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में। नेक्स्ट है स्मॉल सिस्टम एरिया इन डॉस। देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ डॉस, बूट रिकॉर्ड एंड द फाइल एलोकेशन टेबल। और थर्ड इज रूट डायरेक्टरी। तो जो बूट रिकॉर्ड था वो क्या करता था, शॉर्ट प्रोग्राम होता था जो कि लोडिंग डॉस को करता था इन कंप्यूटर की मेमोरी में। फाइल एलोकेशन फैट जो है, रिकॉर्ड द स्टेटस ऑफ ईच पार्ट ऑफ द डिस्क एंड कीप ट्रैक ऑफ ऑल डेटा। रूट डायरेक्टरी दैट इज रिकॉर्ड द फाइल नेम,
साइज ऑफ द फाइल, डेट एंड टाइम। ये था स्मॉल सिस्टम एरिया। गुड ऑपरेटिंग सिस्टम है डॉस क्योंकि एफिशिएंट है, क्योंकि टाइम स्पेंड टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम शुड बी शॉर्ट, बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो जाते थे प्रोग्राम। स्मॉल इन साइज, डॉस में साइज बहुत स्मॉल है उसका, और मेमोरी ऑक्यूपाइड शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। जो फाइल का साइज़ है वो बहुत छोटा रखता था, जिससे मेमोरी साइज ऑक्यूपाई कम होती थी, और रिलायबल बहुत था डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। Now types of operating system: batch operating system first is, second is real time operating system, and third is time sharing processing system. तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जॉब्स टुगेदर विथ इनपुट डेटा आर फेड इनटू द सिस्टम इन अ बैच. The job are then run one after another. No job can be started until previous job is completed. तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता था, जो जॉब्स रहते, जॉब्स क्या होता है, जो काम है ना, जो वर्क है, जो डेटा इनपुट डेटा है, उसको बैच में डिवाइड कर देता था। जब एक जॉब कंप्लीट होता था तभी दूसरा चालू होता था, और जब तक एक जॉब पूरा कंप्लीट नहीं होता था तब तक दूसरा जॉब, प्रीवियस जॉब जब तक कंप्लीट नहीं होता था तब तक पहले नया जॉब चालू नहीं होता था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में। रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, इमीडिएट रिस्पॉन्स इज नीडेड। इसमें जो भी हम देखते हैं ना सैटेलाइट में कर रहे हैं, है ना, आपने अभी देखा था मिशन मंगल और ये सब में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते हैं वो रियल टाइम, यानी मिली सेकेंड्स और माइक्रो सेकेंड्स में हमको क्या करना रहता है, रिस्पॉन्स करना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम में यूज़ होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। एयरप्लेन लैंडिंग कंट्रोल सिस्टम में अगर मिली सेकेंड्स की देरी होगी, लैंडिंग अगर हमने ओके नहीं किया तो गड़बड़ हो सकती है। फिर इंटरप्ट, एरर इन कंप्यूटर सिस्टम, इन सब में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। Third is the time sharing processing. In each user is given a time slice to interact with the CPU. CPU के साथ काम करने का, प्रोसेस करने का टाइम सबको शेयर कर दिया जाता है कि इतने टाइम लिमिट में आपको ये वर्क जॉब ख़त्म करना है, इतने टाइम में ही ख़त्म करना है। द साइज ऑफ द टाइम स्लाइस विल डिपेंड ऑन द सिस्टम। सिस्टम पे डिपेंड करता है कि टाइम स्लाइस कैसे रखना है, कितना रखना है। ईच यूज़र इज सर्व्ड इन सीक्वेंस, और सब जो यूज़र हैं उनको सीक्वेंस में टाइम स्लॉट सर्व कर दिया जाता है। ये देखिए, ये सर्वर है जो कि टाइम स्लॉट दे देता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इस तरह ये डिज़ाइन किया गया है। ये मैग्नेटिक टेप है, ये टाइम शेयरिंग कंप्यूटर्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मैग्नेटिक डिस्क है, ये हैं टर्मिनल्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है, कब किस जॉब को लेना है, उसको मेमोरी से उठाना है, किस डेटा को प्रोसेस करना और उसको कहाँ स्टोर करना, ये सब काम कौन करता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सम स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या हैं कुछ स्पेशल फीचर्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। फर्स्ट, मल्टीटास्किंग, सेकंड मल्टी प्रोग्रामिंग, थर्ड पैरेलल प्रोसेसिंग, फोर्थ बफरिंग, और फिफ्थ स्पूलिंग। तो मल्टीटास्किंग क्या है, मल्टीटास्किंग इज टू हैंडल टू और मोर प्रोग्राम एट द सेम टाइम फ्रॉम अ सिंगल यूज़र परसेप्शन। एक सिंगल यूज़र जब एक से ज़्यादा प्रोग्राम को एक ही समय पर क्या करता है, कंप्लीट करता है और रन करता है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मल्टीटास्किंग। CPU कैन ओनली परफॉर्म वन टास्क एट अ टाइम, however it runs so fast that two or more jobs seems to execute the same time. CPU क्या करता है, एक समय पे एक ही काम करता है, लेकिन दूसरा काम का जो दोनों कामों के बीच में जो टाइम डिफरेंस है वो इतना नॉमिनल होता है कि हमको लगता है कि सेम टाइम में काम हो रहा है। Now multi-programming, when two or more programs store in the main memory at the same time, when one job need to wait, CPU switch to another job to execute, है ना। मल्टी प्रोग्रामिंग में भी ऐसे ही है, जब दो प्रोग्राम एक साथ मेमोरी में स्टोर होते हैं और ऐसा लगता है कि CPU क्या कर रहा है, वन जॉब को कंप्लीट कर रहा है, तब दूसरे पे स्विच कर रहा है। अगर फर्स्ट जॉब में टाइम लगता है तो वो सेकेंड में स्विच कर जाता है, तो ऐसा लगता है कि मल्टी प्रोग्रामिंग काम हो रहा है। व्हेन द फर्स्ट जॉब फिनिशेस वेटिंग, CPU विल गेट बैक द फर्स्ट जॉब टू एग्जीक्यूट। जब फर्स्ट जॉब वेटिंग, सेकेंड जॉब का काम खत्म हो जाता है तो फर्स्ट जॉब जो वेट करता है उस पर वापस स्विच कर जाता है CPU। यह है मल्टी प्रोग्रामिंग।
नेक्स्ट है पैरेलल प्रोसेसिंग, व्हेन यूज टू और मोर सीपीयू टू हैंडल जॉब। यहाँ पे दो सीपीयू एक साथ क्या करते हैं या उससे भी ज़्यादा सीपीयू जॉब हैंडल करने के लिए यूज़ होते हैं, उसको बोलते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। ये कहाँ यूज़ होता है? कंप्यूटर नेटवर्किंग में यूज़ होता है। CPU 1 CPU 2, देखो जॉब 1 और जॉब 4 CPU 1 कर रहा है और जॉब 2 और जॉब 3 कंप्लीट कौन कर रहा है? CPU 2। अगर CPU 1 करता तो क्या करता, उसको टाइम ज़्यादा लगता, लेकिन पैरेलल प्रोसेसिंग से काम आसान और जल्दी हो जाता है। बफरिंग, अब बफरिंग क्या है? अ टेम्परेरी स्टोरेज एरिया टू रीड डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस और सेंड डेटा टू दी आउटपुट डिवाइस। बफरिंग बोलते हैं ना, बफरिंग हो रही है तो क्या होता है? बफर एक ऐसा एरिया होता है जो क्या करता है? इनपुट डिवाइस से डेटा रीड करता है और आउटपुट डिवाइस को डेटा सेंड करता है। उनके बीच में एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है, उसको हम बोलते हैं बफर। और बफरिंग क्या करता है? सीपीयू को हमेशा बिजी रखता है, बिकॉज इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन स्लो होते हैं, तो उस समय हमको एक बफर की ज़रूरत होती है, वो प्रोसेस बफरिंग होती है। स्पोलिंग, a large buffer from hard disk. Buffer store the data through input output operation because input output operation is slow and CPU operation is fast. तो वो प्रोसेस होती है स्पूलिंग। हार्ड डिस्क में एक लार्ज बफर होता है जो टेम्परेरी क्या करता है? डेटा, इनपुट डेटा को स्टोर करके रखता है और आउटपुट डेटा को स्टोर करके रखता है। ये देखो डायग्राम से क्लियर हो रहा है आपको, है ना? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, गुड डे।